हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम हेल्थ और वेलनेस के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज हम जानते हैं कि 14 मार्च हर साल 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इस साल भी विश्व किडनी दिवस मनाया जा रहा है और आज तारीख हो गया आपको 14 मार्च 2024। और हम आपको ये बता दें कि ये एक आर्टिकल है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये जाने माने डॉक्टर के द्वारा लिखा गया है। पेशे से हम डॉक्टर नहीं हैं, हम टीचर हैं, लेकिन आपको हम चाहते हैं कि अवेयरनेस करें। ठीक है, इसके ज़रिए वीडियो के ज़रिए हम आपको किडनी के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आज के समय में हम ये देख रहे हैं कि बहुत ही युवा से लेके आप किसी को भी देख लिए, बहुत ही ज़्यादा वो कभी भी हार्ट अटैक चला आ रहा है, कभी भी आपको किडनी का बीमारी हो गया, लीवर का बीमारी हो गया। ठीक है, तो ये आए दिनों आप लोग देख रहे होंगे या न्यूज़ में भी आप देख रहे होंगे कितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसकी बीमारी जो है। और रोकथाम के लिए अवेयरनेस करने के लिए ही बहुत सारे गवर्नमेंट के द्वारा भी पॉलिसी, बहुत सारे जो गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आप देख सकते हैं कितना सारा योजनाओं को लॉन्च किया गया है लोगों के हित के लिए। और इसी क्रम में आप ये भी देख सकते हैं कि आयुष्मान भारत जो कि फिर से पोर्टल खुल गया है और आयुष्मान भारत में यदि आप नहीं किए हो तो आप भी उसमें रजिस्टर करवा लीजिए। ठीक है, तो ये आयुष्मान भारत के लिए अभी हम बता दे रहे हैं कि आप लोग जो नए लोग हैं जिनके पास राशन है तो वो लोग भी उसमें उस योजना के तहत उसमें जुड़ सकते हैं, आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। बशर्ते उसमें आपको राशन कार्ड होना चाहिए और साथ ही साथ आपको आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जो है लिंक होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। उससे आपको मिल जाता है, आयुष्मान कार्ड आपका उससे बन जाता है। ठीक है, तो आज है विश्व किडनी दिवस। तो विश्व किडनी दिवस के ऊपर आप ये आर्टिकल को देखिएगा, सुनिएगा और इसको महसूस कीजिएगा और बताइएगा कि कितना इसमें सच्चाई है और आपको इसमें कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट के जरिए। तो देखिए, डॉक्टर के द्वारा ये लिखा गया है कि आँखों के नीचे, पैरों में सूजन, ठीक है, बीमारी किडनी का संकेत है। पेन किलर डॉक्टर की सलाह से ले। ये 5 नियम जरूरी है, कुछ नियम भी बताया गया है, 5 टिप्स बताया गया है कि ये आपको करना ज़रूरी है जिससे आप स्वस्थ हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है जाने माने आपको किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। ठीक है, एक जाने माने हॉस्पिटल में। तो इस आर्टिकल को प्रकाशित किया गया है। युवाओं में किडनी से जुड़ी समस्या तेजी से बढ़ रही है। इंडियन जर्नल ऑफ नेफ्रोलॉजी में प्रकाशित हालिया के शोध के अनुसार पिछले 2 दशक में भारत में किडनी की बीमारी से मौत के मामले 50% तक बढ़े हैं। इसका बड़ा कारण निष्क्रिय जीवन शैली से भी है। दरअसल शारीरिक रूप से सक्रिय नहीं रहने से हाई बीपी, खराब मेटाबॉलिज्म जैसे फैक्टर बढ़ते हैं जो किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं। और आए दिनों में आप देख सकते हैं कि देश में किडनी के बीमारी से मौत के मामले में 20 साल में 50% तक बढ़ गए हैं। ठीक है, तो ये 20 साल में 50% तक इसमें बढ़ोतरी हो गई है। किडनी किसी का खराब हो गया और उस कारण से वो उनका मौत हो जाता है। तो चिंताजनक बात यह है कि किडनी की बीमारी में गंभीर अवस्था में ही स्पष्ट लक्षण दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में बीमारी को जानने का सही तरीका केवल समय समय पर इसकी जांच ही है। किडनी न केवल शरीर को टॉक्सिन से मुक्त रखती है बल्कि अन्य कई अंगों की सही ढंग से काम करने में भी मदद करती है। उदाहरण के तौर पर यह इलेक्ट्रोलाइट्स को संतुलित रखती है जिसमें दिल की रिदम सही रहती है। यह बीपी को नियंत्रित रखने में मदद करती है। यह एरिथ्रोपिटिन नामक हार्मोन रिलीज करती है जिसकी मदद से बोन मैरो लाल रक्त कणिकाएं बनाता है। ऐसे में इनका सेहतमंद होना बेहद ज़रूरी है। अब इसमें बताया गया है कि किडनी के बीमारी में बहुत तरह का संकेत होता है। शरीर में कोई बीमारी होने से आपको कुछ ना कुछ संकेत उसमें मिलेगा कि हमें शरीर में ये पहले नहीं होता था लेकिन अब हो रहा है। तो क्यों हो रहा है उसके लिए एक ही माध्यम है कि उसको हम लोग टेस्ट करवाएं और पता चल जाएगा। तो टेस्ट जो है बहुत ईजी है, ईजी स्टेप है, आपको होम कलेक्शन भी होता है। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि किडनी की बीमारी भी जब हो तो इसमें भी कुछ संकेत शरीर के द्वारा दिया जाएगा, जैसे हमेशा थकावट होना, एकाग्रता में समस्या होना। किडनी की फंक्शनिंग में गंभीर समस्या होने पर रक्त में विषाक्त पदार्थ और अशुद्धियों की मात्रा बढ़ने लगती है। इससे थकान, कमजोरी और एकाग्रता में समस्या जैसी शिकायत होती है।
किडनी की समस्या के कारण रक्त की कमी होने लगती है, जिसमें एनीमिया की शिकायत होती है। एनीमिया कहे तो खून की कमी, इससे भी कमजोरी और थकान होती है। ये देखिए कुछ कुछ सिम्टम्स जो है, एक ये नहीं है कि इसी बीमारी में आपको ये सिम्टम्स दिखाई देगा, बहुत सारी बीमारी है जिसमें सिमिलरिटी सिम्टम्स होता है, ठीक है। तो ये आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, ठीक है, उनसे परामर्श लेंगे कि हाँ ये उनसे दिखवाएंगे। ये सिर्फ आपको अवेयर करने के लिए है और कुछ ज़्यादा इसमें हम कुछ ये नहीं कर रहे हैं, ना ट्रीट कर रहे हैं, ना कुछ आपको जस्ट अवेयरनेस कर रहे हैं, ठीक है, अवेयर आपको दे रहे हैं, क्योंकि आज विश्व किडनी दिवस है, ठीक है। ढंग से नींद ना आना, बार बार यूरिन, ठीक है, बार बार पेशाब होना, तो ये सब कुछ ना कुछ आपको लक्षण दिखाई देगा। किडनी जब ठीक से रक्त को फिल्टर नहीं कर पाती है तो विषाक्त पदार्थ शरीर से बाहर निकलने के बजाय रक्त में ही रह जाती है। ये पदार्थ नींद को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा किडनी फिल्टर के क्षतिग्रस्त हो जाने पर शरीर में तरल की मात्रा बढ़ती है, जिससे बार बार यूरिन जाने का आभास होता है। यह समस्या खासकर रात में अधिक होती है। अब यूरिन में झाग होना, ब्लड का आना, ये भी एक बताया गया है इसमें कि आपको जब भी किडनी का समस्या हो तो ये उसमें सिम्टम्स बताया गया है डॉक्टर के द्वारा। यूरिन के दौरान अधिक झाग और बुलबुले किडनी की समस्या से जुड़ा महत्वपूर्ण लक्षण है, खासकर जब आपको इन बुलबुलों को हटाने के लिए बार बार फ्लश करना पड़े। वही यूरिन में ब्लड का आना भी किडनी समस्या का एक संकेत है। दरअसल स्वस्थ किडनी रक्त को फिल्टर करते वक्त रक्त कोशिकाओं को हटा देती है, लेकिन क्षतिग्रस्त किडनी ऐसा नहीं कर पाती है। अब इसमें तीसरा पॉइंट बताया गया है, तीसरा आपको ये चीज़ बताया गया है कि और क्या समस्या आ सकता है, क्या आपको ऐसा देखने को मिलेगा, क्या संकेत आपको दिखाई देगा शरीर के अंदर। तो आंखों के नीचे और पैरों में सूजन हो जाता है। आंखों के नीचे सूजन या पफिवनेस इस बात का संकेत है कि यूरिन में शरीर से बड़ी मात्रा में प्रोटीन जा रही है। यह एक प्रकार के विकार के कारण होता है। वही किडनी के ढंग से काम न करने के कारण शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ने लगती है। इससे भी आंखों के नीचे सूजन आती है। फिर चौथा पॉइंट इसमें क्या संकेत बताया गया है कि भूख में कमी होना और मांसपेशियों में ऐंठन होना। किडनियों में खराबी के कारण कैल्शियम, फास्फोरस जैसे इलेक्ट्रोलाइट में असंतुलन पैदा हो जाता है, जिससे मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है। कुछ लोगों के हाथ और पैर में सुई चुभने जैसा अनुभूति भी होती है। इसके अलावा बढ़े हुए विषाक्त पदार्थ के कारण भूख का घटना भी एक लक्षण है। अब इसमें कुछ पॉइंट बताया गया है जिसमें किडनी को स्वस्थ रखने में मददगार है और इसमें 5 सावधानियां भी है, ठीक है। तो आप कैसे जो है टेस्ट हो या फिर जिसके पास ऐसा किडनी का समस्या नहीं है तो वो पहले से ही उसको किडनी को स्वस्थ कर सकते हैं। उसके लिए कुछ टिप्स बताए गए हैं, कुछ सावधानियां बताई गई है। जैसे बीपी का बताया गया 130/90 से कम रखें। हाई बीपी किडनी की छोटी वाहिकाओं व फिल्टर को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। ऐसे में बीपी 130/90 से हमेशा कम रखने का प्रयास करें। और नमक के बारे में बताएं कि रोज एकदम 1 चम्मच नमक शरीर में तरल पदार्थ को रोकने में मदद करता है। इसमें बीपी बढ़ता है। रोज के भोजन में अधिकतम चाय के 1 चम्मच जितना नमक लेना चाहिए। स्मोकिंग से किडनी का पोषण घटता है। ये ऐसा चीज़ है जो देखिए आप भी इसको महसूस कर सकते हैं और इसके ऊपर आप भी ज़रूर सोच सकते हैं कि वाकई में ये चीज़ होना चाहिए या नहीं। ये आपको प्रिकॉशंस करना बहुत ज़रूरी है, सावधानी आपको रखना पड़ेगा, है कि नहीं। क्योंकि देख ही रहे हैं जितना जितना इंडस्ट्री खुल रहा है, जितना बड़ी जनसंख्या है, तो उसके भरपाई करने के लिए दिन पर दिन इंडस्ट्री खुल रहा है कि नहीं। तो इंडस्ट्री खुलेगा, पॉल्यूशन होगा तो बीमारी होगा, और बीमारी होगा तो लोग जो है परेशान होंगे, मौत होगा। सिंपल सी बात है, ये सिंपल से फंडा है। बस इसको आपको महसूस करने के लिए ही हम बता रहे हैं और आप इसमें सावधानी बरत सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित होंगे तो उतना ही ज़्यादा अच्छा समाज को डेवलप कर पाएंगे। ये सिंपल से लॉजिक है पढ़ाई लिखाई का और समझदारी का, ठीक है। पढ़ा लिखा लोग इसलिए कहता है कि अच्छा से अच्छा समाज को निर्माण हम कर सकते हैं अपनी बौद्धिक स्तर के बौद्धिक सोच के कारण, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सोच के कारण ही अच्छा समाज का निर्माण होता है। उसके लिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। तो तीसरा चीज़ बताया गया है कि स्मोकिंग से किडनी का पोषण घटता है। ये तो सिंपल सी बात है कि आप जो चीज़ खाने वाला चीज़ नहीं है, पीने वाला चीज़ नहीं है, लेकिन लोग दूसरे के बहकावे में आके, दोस्त के बहकावे में आके, या फिर कोई ऐसा इन्वायरमेंट हो जाता है, ठीक है, ऐसा माहौल बन जाता है जिसमें लोग ऐसा कर लेते हैं। जैसे स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, या फिर कोई भी जो
ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग नहीं खा सकते, उसको लोग खाते हैं। तो इस कारण से ऐसा जो है निकोटीन जो पदार्थ है उसको नहीं खाना चाहिए। लेकिन जो दोस्त या फिर ऐसा माहौल बन गया जिसमें लोग खा लेते हैं, तो उस कारण से भी ऐसा चीज़ होता है, बीमार पड़ते हैं लोग। स्मोकिंग उन रक्त, अब देखिए स्मोकिंग के बारे में बताया गया है कि स्मोकिंग उन रक्त वाहिकाओं को नष्ट करती है जो किडनी को ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाती है। ऐसे ही अल्कोहल बीपी और वजन बढ़ाता है, दोनों ही किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अल्कोहल भी बताया कि अल्कोहल जो है बीपी और वजन को बढ़ाता है और दोनों ही किडनी को नुकसान पहुंचाती है, यानी स्मोकिंग हो गया या फिर अल्कोहल का बात हो गया, शराब का बात हो गया। चौथा में है पानी रोज लगभग 8 गिलास पीना चाहिए। पानी अथवा तरल भोजन जैसे कि सूप आदि की पर्याप्त मात्रा से किडनी का फिल्टर प्रोसेस बेहतर रहता है। रोज़ 8 गिलास लिक्विड जरूर ले। लिक्विड के रूप में आप जूस पी ले सकते हैं, और फल जूस हो गया, फल हो गया, और कोई सब्जी जैसे हम लोग आपको मूली खाए तो उसके अंदर भी रस होता है पर्याप्त मात्रा में। और टोटल लिक्विड जो है, पेय पदार्थ जो है वो 8 गिलास कम से कम होना चाहिए। पानी और साथ साथ आपको जूस नहीं है तो आप फल लीजिए, सेब खाइए, उसमें भी आपको उतना जो है मेकअप होगा। ठीक है, तो ये 2 चीज़ बताया गया है कि कम से कम आप किडनी को फिल्टर करने के लिए कम से कम रोज़ आप जो है 8 गिलास लिक्विड जरूर ले। और 5वां जो बताया गया है पेन किलर के बारे में, डॉक्टर की सलाह पर ही ले पेन किलर। नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी दवाइयाँ जैसे कि इब्रूप्रोफेन, एडविल, मार्टिन और नेफ्रोक्सेन आदि किडनी को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, डॉक्टर की सलाह पर ही इन्हें ले। साथ ही नियमित एक्सरसाइज जरूर करें। एक्सरसाइज देखिए, सबसे बड़ा एक्सरसाइज जो है सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के टहल लेना है या फिर दौड़ लेना है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा एक्सरसाइज तो हम उसी को मानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीदिंग होता है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पूरा शरीर वर्क करता है उसमें। ठीक है, तो ये जो बताया गया पेन किलर का बात हो या फिर कोई भी मेडिसिन हो, हम किसी को भी अच्छा बुरा नहीं कहते हैं, लेकिन ये आपको अवेयरनेस के लिए कहें। ये एक आर्टिकल के द्वारा लिखा गया है, एक डॉक्टर के द्वारा। तो हम न उनके दवाई के बारे में बोल रहे हैं कि वो गलत बता रहे हैं, गलत दवाई है या सही, लेकिन आप इसको जरूर डॉक्टर के परामर्श से ले, और क्या सही चीज़ है उसको आप जरूर आप एहसास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है टोटल ये किडनी के ऊपर था। ठीक है, तो आज हम सोचे कि क्यों ना आज हेल्थ और वेलनेस के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। ठीक है, अवेयरनेस के लिए। तो आज जो है विश्व किडनी दिवस है। ठीक है, तो विश्व किडनी दिवस पर आज हम सोचे कि विश्व किडनी दिवस के ऊपर किडनी के ऊपर ही वीडियो को बना दे। ठीक है, और आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें आप और क्या कमी देखते हैं, और या फिर क्या आप ऐसा सोचते हैं, आप क्या इसके ऊपर विचार करते हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।